और देखिए एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद ज़ेलेंस्की की नेटो से बातचीत। नेटो चीफ मार्क रूटे और मैक्रो से चर्चा की गई है। ज़ेलेंस्की ने दोनों को पूरी घटना की पूरी जानकारी दी है, डिटेल किया गया। मैक्रो ने यूक्रेन की मदद का भरोसा दिया है। और देखिए 48 घंटे में ज़ेलेंस्की का गेम ओवर ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, अमेरिका से यूक्रेन की मदद बंद होगी। ट्रंप की शर्त सीज फायर नहीं तो मदद नहीं, ये सीधे सीधे ट्रंप ने दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की को कहा। आगे क्या होगा? पहला ये कि रूस से के यूक्रेन पर हमले तेज होंगे, जो कि दिख भी रहा है, खबरें भी आ रही हैं। दूसरा, यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर कब्जे की कोशिश करेगा रूस, और इस बीच यूरोप क्या करेगा? तो यूक्रेन को जंग में बनाए रखने की कोशिश होगी यूरोप की। यूक्रेन में रूस को उलझाकर यूरोप सुरक्षित रहेगा। यूएस क्या करेगा? रूस से प्रतिबंध हटाएगा। इसकी शुरुआत भी ट्रंप ने कर दी है। रूस की मदद कर सकता है अमेरिका। तो बड़ी विचित्र स्थिति यूरोप के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये सारी बात चल रही थी सचदेव सर, हम आपसे समझना चाहेंगे एक डिप्लोमेट के तौर पर ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब अमेरिका के पास सारे ताकतवर कार्ड्स हैं, यूक्रेन को झुका चुके हैं, ट्रंप की शर्तों पर वो मानने को तैयार थे, पीस अपने मुताबिक हो सकता था, फिर ये पावर डिस्प्ले मीडिया के सामने क्यों? और ये कितना सही आपको लगा कि ओपन एनवायरनमेंट में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक राष्ट्रपति को इस तरीके से संबोधित कर रहे थे, उन्हें दुनिया के सामने समझाने की कोशिश कर रहे थे? मतलब हायरार्की में भी, डिप्लोमेसी में भी ये सारा स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा? और इसे आप क्या एक मेजर ब्लास्ट कहेंगे, डिप्लोमेसी डिजास्टर कहेंगे? ये जो आतिशबाजी कल हुई है व्हाइट हाउस में, इसका डिप्लोमेसी में इसका कोई सानी नहीं है। और जैसा दिख रहा है कि ये सोची समझी एक तरह से साजिश कह लीजिए है कि वाइस प्रेसिडेंट को ज़ेलेंस्की के साथ भिड़ाया गया और फिर बाद में ट्रंप उसमें शामिल हुए मीडिया के सामने। आमतौर पर ऐसा मीडिया के सामने नहीं किया जाता, ख़ासतौर पे जब आपके पास एक विदेशी मेहमान हो, राष्ट्रपति हो, और आपको एक इम्पॉर्टेंट डील साइन करनी हो। तो ये थोड़ी सी अपरिपक्वता का निशानी कह सकते हैं, या काउबॉय डिप्लोमेसी की बात कह सकते हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की निगाह से अगर देखें तो उल्टी गिनती शुरू थी और उनको एक यूजफुल इडियट बना करके सब लोग निकालने वाले थे। क्या ज़ेलेंस्की को मिस कैलकुलेट किया ऐसे स्टंट के जरिए उन्होंने कि वो शायद कुछ ना बोले, उनको हम सुना के मीडिया के सामने एक डिस्प्ले करें, मसल्स दिखाएं, ड्रेसिंग डाउन दे देंगे? हाँ। और वो चुपचाप सुन करके चले जाएंगे सर झुका करके कि हाँ दोष मेरा है, और इससे यूजफुल इडियट बना करके उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। ये स्क्रिप्ट फेल हो गई क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास अपनी स्क्रिप्ट थी, और जिस तरह से वो हुआ उससे अगर मैं कहूँ कि म्यूनिख का जो घोस्ट है, आपको याद होगा कि आज से 80 साल पहले म्यूनिख में हिटलर के लिए चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े किए गए थे, जबकि चेकोस्लोवाकिया वहाँ शामिल नहीं था। तो फ्रांस और यूके ने मिल करके हिटलर के साथ ये समझौता किया कि चेकोस्लोवाकिया के जर्मन बाहुल जो प्रदेश हैं उनको जर्मनी को दे दिया जाएगा। तो ये अभी तक जो यूरोप की तारीख़ में, यूरोप के इतिहास में अभी भी एक काला दिन माना जाता है। और ये माना जाता है कि इसकी वजह से हिटलर को बढ़ोतरी मिली और उसको ये आश्रय हुआ कि फ्रांस और यूके उससे लड़ने को तैयार नहीं। और सचदेव सर, कुल मिलाकर ये रुख साफ तौर पर नजर आया था कि जो ज़ेलेंस्की थे वो अर्थ मिनरल डील से ज्यादा ऐसा लग रहा था अपनी भड़ास लेकर आए थे, और वो भड़ास उन्होंने अपनी कल व्हाइट हाउस में निकाली।